हरि ओम हरे कृष्ण। प्रियजनों, आज का हमारा विषय है लहसुन। आयुर्वेद के अनुसार देखें तो इसके महान औषधीय गुण बताए गए हैं। वहीं यहाँ पर इसे धार्मिक रूप से बहुत सारे लोग गलत मानते हैं और बहुत सारे धर्मगुरु तो इसको खाने से बिल्कुल मना करते हैं और कुछ ग्रंथों का भी हवाला देते हैं। कुछ गुरु कहते हैं कि भाई ये राक्षस के मल से बना हुआ है। कुछ अंधभक्त तो उनकी बात को ऐसे ही मान लेंगे, लेकिन समझदार आदमी सोचेंगे कि ये किस तरह की बात हुई। कुछ धर्मगुरु आपको बताएंगे कि समुद्र मंथन के समय जो राक्षस बैठ गया था जाकर के देवताओं की कतार में, उसने अमृत पिया था, अभी उसके कंठ से नीचे नहीं गया था कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। इसलिए वह राहु और केतु के रूप में अलग अलग शरीर हो गए। जहां पर उसका रक्त गिरा वहां से लहसुन जो है वो पैदा हुआ, इसलिए राक्षस के खून से पैदा है। अब उसमें अमृत के असर से कुछ औषधीय गुण आ गए हैं और कुछ राक्षस के गुण हैं। कुछ इस तरह की बात बताते हैं। ये सब बातें बिल्कुल बचकाना है। हम इसके कुछ लाभ और नुकसान के बारे में यदि आपको बताएं तो ऐसे बता सकते हैं। पुराने जमाने में आज जैसा जमाना नहीं था, जैसे आप आराम से रह रहे हो ऐसे नहीं था। जंगल में जिस तरह से जानवर हर वक्त असुरक्षित रहते हैं ना, कुछ शिकारी जानवर होते हैं और कुछ निरीह प्राणी होते हैं जो कि बस घास वगैरह चुगते हैं। अब उन पर हमेशा खतरा बना रहता है। ठीक ऐसे ही कभी बाहरी आक्रांताओं के खतरे रहते थे, कभी पड़ोस का राजा आक्रमण कर दिया करता था, जो मर्जी आए वो लूट लिया करता था, लुटेरे राजा हो जाया करते थे। हर वक्त खतरे में आदमी रहा करते थे। ऐसी स्थिति थी। लड़ाई झगड़ा हिंसा ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अब उनको रोकने के लिए सबसे जो बेहतर उपाय लोगों ने सोचा कि उनको धार्मिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए उन चीज़ों के खान पान के लिए जो कि उन्हें और ज़्यादा उग्र बनाती हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बात में कोई शक नहीं है कि लहसुन और प्याज ये हमारे मस्तिष्क में उग्रता को पैदा करते हैं। लेकिन क्या केवल लहसुन और प्याज करते हैं? उससे कहीं अधिक चाय और कॉफ़ी करते हैं, उससे कहीं अधिक और अन्य मसाले हैं जो कि करते हैं। तो फिर केवल लहसुन और प्याज को छोड़ करके आपको क्या लाभ मिलेगा? उस जमाने की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लहसुन खाएंगे और एकदम से हिंसक हो उठेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का प्रभाव इन चीज़ों का पड़ता है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अभी बहुत सारे ऐसे स्थान बता सकता हूँ, ऐसी जगहें बता सकता हूँ जहाँ लोग लहसुन और प्याज का सेवन नहीं कर रहे और वह लोग काफ़ी हिंसक हैं। बल्कि हमारे पास तो बिल्कुल एक गांव है, लहसुन प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ के लोग बुरे हैं, लेकिन हिंसक बहुत ज़्यादा है। हथियारों का शौक है, लड़ाई झगड़े का शौक है और झट से मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं। लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं। इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है इन चीज़ों का। हाँ, अगर औषधीय लाभ के विषय में बात करूँ तो इनके असंख्य औषधीय लाभ हो जाते हैं। लहसुन के विषय में बात करूँ तो वर्तमान समय में, आज के ज़माने में जो व्यक्ति इस वातावरण में जी रहा है जहाँ पर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, जहाँ पर आप खान पान में बहुत सारी गड़बड़ी कर रहे हैं, जहाँ आपके खून गाढ़े हो रहे हैं, जहाँ आपके बीपी खराब हो रहे हैं, ऐसे में लहसुन आपके लिए वरदान हो जाता है। लहसुन का सेवन यदि आप सुबह खाली पेट करते हैं, वो भी 2 या 3 लहसुन की कलियाँ लेकर के उनको हल्का सा चबा करके ऊपर से पानी पी लेते हैं, आधा गिलास 1 गिलास, तो आपके लिए यह वरदान साबित हो जाता है। सबसे पहले क्या करता है, आपके लीवर के लिए बहुत बेहतर होगा। एंटीऑक्सीडेंट है, आपके शरीर के अंदर से विषाक्त द्रव्यों को बाहर निकालेगा। कैंसर का नाश करने में सहायक है। आपके शरीर में कैंसर सेल्स हमेशा हुआ करती हैं, लेकिन वह उपद्रव नहीं करती। जब वो किसी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती हैं, कैंसर सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, उस समय वह उपद्रव कर देती हैं। ठीक ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि चोर, ठग, डकैत, लुटेरे देश में हर एक स्थान पर आपको मिलेंगे, लेकिन यदि वो सारे के सारे एक शहर में, एक गांव में इकट्ठा हो जाएं तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा एक स्थान पर। वहाँ पर रोग दिखाई देंगे, इक्का दुक्का कहीं कहीं है, तो इतना उनका दुष्प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही जब आपके जो कैंसर सेल्स हैं वो कहीं पर आपको यूनाइटेड वे में दिखाई देंगे, एक जगह इकट्ठा हुए दिखाई देंगे, तो वहाँ पर वह कैंसर रोग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को रोकता है जो लहसुन का सेवन होता है। सुबह के समय आप लहसुन का सेवन करते हैं, अर्थात जो प्रतिदिन लहसुन का सेवन इस प्रकार कच्ची कलियों का 3-4 कलियों का सेवन करके पानी पीता है, तो उसको शायद ही जीवन में कभी कैंसर हो। बहुत कम संभावना बन जाती है, 1% से भी कम। यदि 100% एक व्यक्ति को
कैंसर होना था तो उससे 1% से भी कम संभावना रहेगी, नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। साथ में अम्बा हल्दी का यदि सप्ताह में 1 बार सेवन कर लेता है तो उस व्यक्ति को तो कभी फिर कैंसर होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। यहाँ तक कि कैंसर यदि किसी को हो भी गया है और अभी उसकी अवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, वह लहसुन के साथ में अम्बा हल्दी का यदि प्रयोग करता है, अम्बा हल्दी को कूट पीस करके और सुबह के समय खाली पेट आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मात्रा में पानी के साथ लेता है, पहले लहसुन का सेवन करता है तो उसका वो कैंसर समाप्त होने लगता है। पुनर्नवा वगैरह का भी यदि वह साथ में सेवन करता है, कैंसर तक भी समाप्त होने लगता है। वैसे विस्तार से हम इस विषय में अलग से वीडियो बना देंगे। दूसरे, जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्या अक्सर रहती है, ब्लड प्रेशर को जितना नियंत्रित, आपके हाई ब्लड प्रेशर को विशेष रूप से जितना नियंत्रित आपका लहसुन करेगा, दूसरी कोई चीज़ करेगी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। आपके खून को पतला करेगा, नसों में खून के दौरे को सही करेगा। यही कारण है कि प्राचीन काल में जो हमारे वैद्य थे वह उसका प्रयोग इस प्रकार से करते थे, लहसुन का प्रयोग इस प्रकार से करते थे जैसे कि आज की तारीख में पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है, पेन किलर के रूप में भी किया जाता है, अन्य प्रयोगों में भी किया जाता है, तुरंत रिलीफ देता है। अगर किसी को सरदर्द भी है तो लहसुन की 1-2 कलियां वह हल्की सी चबाकर ऊपर से गर्म पानी पीता है और फिर खाली गर्म पानी पी लेता है 10 मिनट के बाद में, तो उसको एक गोली सरदर्द से ज़्यादा, सरदर्द की जो गोली लेता है सामान्य, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। और साथ में जो सरदर्द की गोली ली थी वह किडनी फेल्योर का कारण बन रही थी, वह गुर्दे खराब कर रही थी, जबकि लहसुन अन्य भी लाभ आपको देगा। इसके अलावा आपकी याददाश्त की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। हाँ, इंस्टेंट जो आप जैसे ही सेवन करेंगे लहसुन का तो इंस्टेंटली ऐसा हो सकता है कि आपको कभी कभी महसूस ऐसा हो कि थोड़ी सी सुस्ती सी महसूस हो सकती है, इंस्टेंटली थोड़ी सी सुस्ती, लेकिन उसके बाद उसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है और वह आपकी बुद्धि के लिए भी बेहतर रहा करता है। भले ही कोई यह कहे कि यह बुद्धि के लिए बेहतर नहीं, इत्यादि इत्यादि, वो सारे के सारे मिथ हैं और कई चीज़ें अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए साथ में जोड़ दी जाती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं वह तो अच्छी बात है, लेकिन जो लहसुन रामबाण होता है वह होता है जोड़ों के दर्द के लिए। वर्तमान की जो जीवन शैली है, जहाँ पर हमारे खान पान में बहुत सारी गड़बड़ी है, मिलावटें हैं, जहाँ वातावरण में बहुत सारी गंदगी है, हम 1000 प्रकार की गलत चीज़ें शरीर में प्रविष्ट करा रहे हैं। ऐसे में अगर आप बेहतर एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेंगे तो वह आपके लिए बहुत घातक हो जाएंगी। और इसके अलावा भी केवल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ही काम नहीं करेगा, इसके अलावा भी पेन किलर के रूप में भी काम कर रहा है। आपके जो धमनियों के अंदर रक्त वगैरह जम जाते हैं, अवरोध हो जाता है, उनको भी साफ करता है, धमनियों के अवरोध को भी ठीक करेगा, ब्लॉकेज को आपकी ठीक करेगा, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक करेगा। यह काम लहसुन करता है। यानी घुटनों के दर्द के लिए आपके लिए रामबाण औषधि हुआ करती है। गाउट किसी व्यक्ति के शरीर में बन रही है, गठिया बाय किसी की व्यक्ति के शरीर में बन रही है, तो लहसुन उसके लिए बहुत लाभकारी है। मोटापे को कम करता है और आपके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। लहसुन का यह भी एक विशेष गुण है। यदि आप सुबह खाली पेट लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको नींद भी अच्छी रहेगी और चिंता तनाव से भी आपकी मुक्ति बनी रहेगी। ये सारे के सारे तो लाभ होंगे ही, अनेक अन्य भी लाभ होंगे। लेकिन मैं अब आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि लहसुन का प्रयोग आपके लिए इतना बेहतर है, यदि आपके मस्तिष्क में यह आ गया कि अब लहसुन खूब खाया जाएगा तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। लहसुन का प्रयोग कई प्रकार से फायदेमंद होता है। एक तरीका होता है कि आप अपने शरीर को यदि विषाक्त आपका शरीर हो गया है, विषमुक्त करना चाहते हैं, कई प्रकार के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए सलाह दी जाती है कि लहसुन को लगभग आप 300 ml, 200 ml, 250 ml जितना आप चाहें, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं, 200 ml से 300 ml के बीच में आप पानी लेंगे। एक बोतल कांच की हो, उसमें उसको रख देंगे और उसमें लगभग 10, 11 या 12 कलियाँ डाल देंगे लहसुन की, छील करके उसको फ्रिज में रख देंगे। 3-4 दिन के बाद पहली कली का सेवन करेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, प्रत्येक दिन एक एक कली का सेवन पानी के साथ में सुबह के समय करते चले जाएंगे। जब ये कलियाँ समाप्त हो जाएंगी फिर उस पानी को 2-2 चम्मच पानी के साथ ही सेवन करते चले जाएंगे। जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब तक आपके शरीर के विष बाहर हो जाएंगे। ऐसा भी प्रयोग सही रहता है, लेकिन अनिवार्य नहीं। आप खाली 2 या 3 कलियाँ जो लहसुन की होंगी उसका भी सेवन कर रहे हैं, वह भी पर्याप्त है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। इसके अलावा
आपको शहद के साथ में भी लहसुन के प्रयोग के बारे में बताया जाता है। उसके लाभ भी हैं लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं, इसलिए शहद के साथ में या किसी अन्य प्रकार से लहसुन का प्रयोग न करें। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन का प्रयोग न करें। आप सब्जी में लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा रहता है। प्राचीन काल में तो, मैं विशेष रूप से अपने बचपन के विषय में बात करूं तो दूसरे मसालों का तो गांव में पता ही नहीं था। लहसुन, प्याज और अधिकतम जीरा और धनिया, ये जो मसाले हैं ये वास्तव में लाभकारी होते हैं। जीरा बहुत लाभकारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, गैस नहीं बनने देता, अनेक प्रकार से और लाभ करता है। धनिया, उसका कोई जवाब नहीं है, बहुत बेहतर है। जब आप मसाले और ज़्यादा मसाले लेना शुरू कर देते हो तो मसाले नहीं हैं, वह औषधियाँ हैं। उन औषधियों को यदि आप बगैर उनके गुणधर्म के जाने ऐसे ही सेवन कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए वो नहीं है, वह आपको बहुत नुकसान देंगी और साथ में आपको वैसे खाने की आदत बन जाएगी और बस आप मसालों का स्वाद ले रहे होंगे, सब्जी का या भोजन का स्वाद नहीं ले रहे होंगे। अतः सावधानी पूर्वक आप प्रयोग करें। यदि कोई चीज़ आपको अच्छी बता दी जाती है तो ऐसा नहीं कि उसके पीछे ही पड़ जाना है, और ऐसा भी नहीं कि केवल धार्मिक मतान्धता के कारण, अंधविश्वास के कारण आप वर्तमान जीवन शैली में आपके लिए जो जीवनदायिनी औषधि है उसका ही प्रयोग करना बंद कर दें, उसका प्रयोग न करें, ऐसा भी न करें। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप अंधविश्वास से बच करके स्वास्थ्य की ओर चलें, जीवन को बेहतर बनाएं। हरि ओम।